हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, नेट जेआरएफ के जो पेपर थे उनकी आंसर की आ चुकी है। 1-2 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है। तो सभी का तो नेट और सभी का जेआरएफ नहीं हो सकता, ये तो आपको भी पता है। तो जिन लोगों का अब की बार आंसर की में कम स्कोर बैठ रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा अब की बार ना तो नेट हो पाएगा ना जेआरएफ हो पाएगा, स्पेशली हमें फोकस रखना चाहिए जेआरएफ पर। तो यदि जिनका नेट हो रहा है उनका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ वो तो बिल्कुल स्पेशल फोकस करें। इसके अलावा जो लोग बार बार पेपर दे रहे हैं, उनका नेट भी नहीं हो रहा, उनका जेआरएफ भी नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी स्पेशल फोकस दें। ठीक है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हमें सफलता लेनी है, हमें सक्सेस होना है, लेकिन लंबे टाइम में नहीं, एक छोटे से टाइम में सक्सेस होना है। ठीक है। तो मैंने पिछला वाला बैच भी चलाया था, उसका रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरे को विश्वास है। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर की मैच करवा ली, बहुत से लोगों के बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। ओवरऑल मेरा यहाँ पर 82 मार्क्स का भी स्कोर हो रहा है फर्स्ट पेपर में, ये मेरा हाईएस्ट स्कोर है मेरे बैच का। ठीक है। अभी तक जहाँ तक मेरे को पता लगा है 82 हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा 80 मार्क्स हैं, 76 मार्क्स हैं। ये है मेरे फर्स्ट पेपर का स्कोर। ठीक है, एक के 78 मार्क्स भी हैं। तो चलो अब हम ओवरऑल बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात ध्यान रखता हूँ, हम रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। देखो, हमारा जो ध्यान होता है सबसे ज़्यादा रहता है रिजल्ट पर। हम हर एक तरीके से रिजल्ट पर ध्यान देते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट रहे। ठीक है। और हमारा जो टारगेट होता है वो नेट टारगेट नहीं है, हमारा हमारा टारगेट ओनली जेआरएफ, कि हमें हर हाल में जेआरएफ लेना है, वो भी इसी बार में। अगली बार का हमें इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है। और 75% प्लस स्कोर पक्का, हमारा टारगेट है कि हमारा 75% प्लस का स्कोर हो। और ध्यान रखना, मैं मानता हूँ कि मार्क्स लेना हमारे हाथ की बात है, हम चाहें जितने मार्क्स ले सकते हैं, ये हमारे खुद पर डिपेंड करता है। ठीक है। छोटे टाइम में सफलता लेना, बड़े टाइम में सफलता लेना, बहुत अच्छी सफलता लेना, बहुत अच्छी सफलता नहीं लेना, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे खुद पर। ठीक है। अब हम यहाँ पर बैच चला रखे हैं, तो हम इसमें किस तरीके से क्या प्रोवाइड करवाएंगे, आपको क्या पढ़ाएंगे, ये एक बार देख लो। ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊँ, कंप्लीट सिलेबस होगा हमारा। जितने 10 यूनिट हैं, 10 की 10 यूनिट कंप्लीट सिलेबस। ठीक है। वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊँगा मैं, बिल्कुल खोल खोल कर हर एक पॉइंट को, हर एक छोटी छोटी बातों को समझाते हुए। ठीक है। इसमें हम कीवर्ड पर स्पेशल फोकस रखेंगे। किस पर? कीवर्ड्स पर। क्या होता है कि जब हमारा पेपर होता है नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कीवर्डों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे समझ में नहीं आते, और उन कीवर्डों की वजह से हमारा क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम यहाँ पर छोटे छोटे कीवर्डों को भी समझाएंगे आपको। जो बिल्कुल छोटे छोटे कीवर्ड है उनका मीनिंग बताएंगे, उनको आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। ठीक है। तो ये जो कीवर्ड की समस्या है, जो आपको समझ में नहीं आती, वो नहीं रहेगी हमारा बैच ज्वाइन कर ले हुए तो। ठीक है। और इसके अलावा हर एक छोटे छोटे पॉइंट को समझाएंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है। ठीक है। यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे विद डिस्क्रिप्शन, विद फुल डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ओल्ड पेपर करवाएंगे 2010 से लेकर 2020 तक के। देखो, 2010 से पहले के हम पेपर इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि 2010 से पहले जो पेपर आते थे वो बिल्कुल सिंपल आते थे। अब पेपर का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो बहुत बदल गया है। तो हम 2010 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर करवाएंगे। जून 2019, दिसंबर 2019, दिसंबर 2018 और सितंबर 2020 में ऑनलाइन पेपर हुआ है। तो इसमें जितने भी पेपर हुए हैं, जून 2019 में 10 पेपर हुए, दिसंबर 2019 में 10 पेपर हुए और दिसंबर 2018 में 10 पेपर हुए, 30 पेपर ये, प्लस सितंबर 2020 में जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे पेपर। इसके अलावा 2010 से लेकर 2018 तक के समस्त पेपर
आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे, विद फुल डिस्क्रिप्शन समझाएंगे। देखिए बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों में जहाँ पर जो कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, जो छोटे छोटे कीवर्डों का प्रयोग किया गया है, जिनकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट हुए हैं, उन सभी कीवर्डों को हम बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप कीवर्ड को समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। करंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल, हम करंट पढ़ाएंगे लेकिन वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, जब एग्जाम पास में आ जाएगा तो हम मॉडल पेपर करवाएंगे, वो मॉडल पेपर भी डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। यूनिट वाइज रिवीजन करवाएंगे आपका, यूनिट वाइज आपका हम रिवीजन करवाएंगे एक एक यूनिट को लेकर, जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ जाएगा। और क्रैश कोर्स चलाएंगे, जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचेगा उससे पहले हम क्रैश कोर्स चलाएंगे, जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवा देंगे। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इन 3 पर हम आपका इस तरीके से फोकस करेंगे कि आप यहाँ से 30 में से 1 मार्क्स भी नहीं कटने दो। जो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इन चारों टॉपिकों में से आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। इसके अलावा जो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको हम सोल्व करने का एक ऐसा शानदार तरीका बताएंगे, इससे यहाँ पर भी आप 10 में से 10 मार्क्स 100% लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट मैथ के टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट मैथ के टॉपिक है वो सोल्व करवाएंगे हम। और एक बात ध्यान रखते हैं भाई, हम जब भी हम पढ़ाते हैं एक बात ध्यान रखते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। पहले एग्ज़ाम पास करो, नॉलेज तो ज़िंदगी भर बढ़ाते रहना। हम जब पढ़ाते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं, हमारा जो मेन टारगेट होता है वो रिजल्ट पर होता है, हमें आउटपुट मिलना चाहिए। और आउटपुट कब मिलता है? आउटपुट तो हर चीज़ में मिलता है, लेकिन रियलिटी में आउटपुट कब मिलता है? जब हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो हमारा ऑलवेज फोकस रहता है बेस्ट रिजल्ट पर, कि हम आपको बेस्ट रिजल्ट कैसे दें और आपको बेस्ट रिजल्ट किस तरीके से मिले। तो ये होता है हमारा ओवरऑल टारगेट कि हम किस तरीके से क्या पढ़ें। ध्यान रखना, यहाँ पर हम बहुत सारे कीवर्ड्स का ध्यान रखते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं पढ़ाते टाइम, और हर एक चीज़ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है वो सारा बिल्कुल डिटेल से प्रोवाइड करवाते हैं हम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की। तो देखो ये मेरा जो बैच है वो 2 दिन पहले से चल रहा था। 21 और 22 तारीख को मेरे बैच का जो चार्ज था वो था 400 रुपये। ठीक है, 21 और 22 तारीख को मेरा जो बैच था उसका चार्ज था 400 रुपये, लेकिन अब ये चार्ज बढ़कर 23 और 24 तारीख के लिए कर दिया गया है 500 रुपये। ठीक है, ये 23 और 24 तारीख तक ही वैलिड रहेगा 500 रुपये, उसके बाद चार्ज बढ़ जाएगा। हमें विश्वास है हमारे साथ बहुत सारे बंदे जुड़ेंगे, क्योंकि पिछले वाले बैच में हमारे साथ टोटल 300 कैंडिडेट जुड़े हुए थे। ठीक है, और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, इनके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। दूसरी बात, जो अदर यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं, बैच ज्वाइन करवा लेते हैं, आपकी कोई भी डाउट, आपका कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व नहीं करवाते। मैं यहाँ पर आपके लिए 24 × 7, 24 घंटे 7 के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, एक दिन के 24 घंटे, मतलब 24 × 7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। जैसे कोई भी डाउट हो, जब भी डाउट हो, बेझिझक, बेशरम, मतलब बिना शर्म किए हुए, बिना किसी झिझक के आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, चाहे कैसा भी डाउट हो। आप व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट चैट कर सकते हो, कैसा भी डाउट हो, 100% रिप्लाई दूंगा, 100% रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मेरी ये क्लास रहेंगी जो यूट्यूब पर रहेंगी, लेकिन प्राइवेट रहेंगी। क्लास को आप जैसे आपको टाइम मिले उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, कुछ लोग साथ के साथ काम भी करते हैं, तो उनको यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए कम टाइम मिल पाता है, तो वो यदि पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ भी ले सकते हो, जिसका 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। ये हमारे फ़ोनपे और पेटीएम के नंबर हैं, आप डायरेक्ट पे करना चाहो तो पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। और 100% विश्वास दिलाता हूँ, एक बार तो विश्वास करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार विश्वास करो,
1 महीने बाद आपको खुद पर विश्वास 100% मैं दिला के रहूँगा कि आप में खुद में इतना विश्वास हो जाएगा, आप खुद अपने आप से कहने लगोगे कि वाह यार, अब की बार मैं JRF 100% कर दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ बैच ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हमें 2000, 5000, 7000, 10 रुपये, 1000 नहीं खर्च करने, हमें मात्र 500 रुपये खर्च करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।